कक्षा 8 पाठ 6 संख्याओं से खेल। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं को किस प्रकार से व्यापक रूप में लिखा जा सकता है, तो उसी पर ही आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। जैसे हमने अपने उदाहरणों के माध्यम से बताया था कि मान लीजिए ये 2 अंकों की संख्या है 99, तो आप इसको ए बी भी मान सकते हैं, आप इसको बी क्यू भी मान सकते हैं, आप इसको एक्स वाई भी मान सकते हैं, एनीथिंग। तो ए बी के रूप में अगर ये संख्या है 99 और इसको हमें व्यापक रूप में लिखना है, तो इसके लिए क्या रूल है? ये आपका इकाई का स्थान पर है और ये आपके दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पर जो है वैल्यू वो प्लस जो इकाई के स्थान पर है वो वैल्यू। आप इस ए बी संख्या की जगह पी क्यू संख्या भी ले सकते हैं, एक्स वाई संख्या भी ले सकते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से पी क्यू लेंगे तो 10 इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगी संख्या, और एक्स वाई लेंगे तो 10 एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी ही लें, आप कोई भी बीजीय व्यंजक ले सकते हैं। ए बी भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं, एल एम भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए अब 99 को व्यापक रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? दहाई के स्थान पर 9 है और इकाई के स्थान पर भी 9 है, तो ये 99 का व्यापक रूप हो गया। इसी प्रकार अगर 999 है तो उसको किस तरीके से लिखना है? अब मान लीजिए ये ए बी सी के रूप में है ये संख्या, तो सी जो है वो इकाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है, बी दहाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है और ए सैकड़ा के अंक को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम यहाँ से बात करते हैं, तो सैकड़ा के अंक को प्रदर्शित कर रहा है ए, तो 100 से ए की मल्टीप्लाई होगी, प्लस दहाई के अंक को बी प्रदर्शित कर रहा है, तो दहाई मतलब 10 से बी की मल्टीप्लाई होगी, प्लस इकाई के अंक को सी प्रदर्शित कर रहा है, तो उन दोनों मल्टीप्लाई के साथ सी को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे किस तरीके से व्यापक रूप बनकर आएगा। 100 ए सैकड़ा के अंक को प्रदर्शित कर रहा है जो कि 9 है, 10 गुणा बी दहाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है जो अगेन 9 है, प्लस सी इकाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है जो फिर से 9 है। तो इस प्रकार ये 999 का व्यापक रूप हुआ 100 गुणा 9 प्लस 10 गुणा 9 प्लस 9। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का व्यापक रूप निकाल सकते हैं। जैसे ये 124 है, तो ये ए बी सी के रूप में है, तो 100 गुणा सैकड़ा का अंक जो कि 1 है, प्लस 10 गुणा दहाई का अंक जो कि 2 है, प्लस इकाई का अंक जो कि 4 है। अब बात करें यहाँ, मान लीजिए 70 है और 70 को व्यापक रूप में प्रदर्शित करना है, तो ये अब इसको अगर हम चेंज कर दें कि ये एल और एम के रूप में है, एल और एम के रूप में, तो क्या होगा? एल दहाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है और एम इकाई के अंक को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका व्यापक रूप किस प्रकार से होगा? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, मतलब 10 गुणा 7 प्लस इकाई का अंक 0 है तो 0। तो ये 70 का व्यापक रूप हो गया। अब ये कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है 247 को व्यापक रूप में लिखिए। अब हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या है, तो व्यापक रूप किस रूप में होगा कि 100 गुणा ए प्लस 10 गुणा बी प्लस सी के रूप में। तो इसी के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे, जहाँ ए सैकड़ा के अंक को प्रदर्शित करेगा, बी दहाई के अंक को प्रदर्शित करेगा और सी इकाई के अंक को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ इसमें ए बी और सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो 100 गुणा
2 सैकड़ा का अंक प्लस 10 गुणा 4 दहाई का अंक प्लस C जो कि इकाई का अंक है। तो इस प्रकार से ये व्यापक रूप 247 का निकल कर आया है। इसी प्रकार प्रश्न 2 में 484, 875 और 907 और 590 को व्यापक रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो 484 को किस प्रकार से लिखा है? अगेन ये 3 अंकों की संख्या है, तो 100 गुणा 4, ये 4 जो है वो सैकड़ा का अंक है, सैकड़ा के स्थान वाला अंक है, प्लस 10 गुणा 8, ये दहाई के स्थान पर अंक है, प्लस 4 ये इकाई के स्थान पर अंक है। 875 को भी इसी प्रकार लिखा गया है। अब 907 और 590 को आप स्वयं करके देखिए, और इसमें एक 2 अंकों वाला और हम लिखते हैं एक प्रश्न जो है 27। इसको भी आपको व्यापक रूप में लिखकर देखना है।